प्रदर्शनकारियों ने अब तक 1350 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। 234 इमारतों में आग लगा दी गई। देखिए कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रात में करीब 1000 और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। और आइए अब आपको एक बार फिर से पूरी डिटेल देते हैं कि आखिर 27 जून को हुआ क्या था जिसकी वजह से आज फ्रांस जल उठा है और आज के हालात क्या है। ये पूरी टाइमलाइन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हालात खराब हुए। नाहेल पर जल रहा है कैसे फ्रांस। तारीख थी 27 जून की, शहर था नैन्तेरे फ्रांस का। 2 पुलिस अफसरों ने एक कार को रोका। इसके बाद क्या हुआ? ड्राइवर नाहेल के साथ पुलिस की बहस हुई। नाहेल खुद जो 17 साल का है वो गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने नाहेल के सिर में गोली मारी। नाहेल ने कार तेजी से दौड़ाई जो कि आगे जाकर क्रैश हो गई, हादसे का शिकार हुई और नाहेल की इसके बाद मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरा जो वाकया है वो 27 जून का है जब घटना हुई है। नाहेल की उम्र कितनी है? सिर्फ 17 साल थी। जो नाबालिग था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। यह पुलिस की तरफ से कहा गया। पुलिस ने गाड़ी रोककर खिड़की से गोली मारी है, जो जानकारी आ रही है सामने और वीडियो भी है सामने। 38 साल का पुलिस अफसर अब सस्पेंड किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस अफसर को हिरासत में लिया गया है। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद कैसे पूरा जो फ्रांस है वो जल उठा है। हालांकि जो नाहेल की मां बोल रही है कि सिर्फ एक पुलिसकर्मी इसके लिए जिम्मेदार है। जयशंकर जी, मैं यहां पर थोड़ा फ्रांस के संदर्भ में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो आग है, क्योंकि पेरिस से दंगे शुरू हुए, अलग अलग शहरों में फैल रहे हैं, डर इस बात का भी जताया जा रहा है कि ये अब फ्रांस से निकलकर दूसरे देशों में भी फैल सकते हैं? नहीं करुणाशंकर, ये खबर तो आ रही है। आज मैं कहीं देखा एक साल बेल्जियम में भी इस तरह के कुछ उपद्रव की घटनाएं हुई हैं। देखिए सीधी सी बात मेरा ये मानना है कि नाहेल की हत्या हुई नस्ली आधार पे हुई, लेकिन उसका विरोध शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहिए था। वहाँ के लोगों को शांतिपूर्वक ढंग से विरोध प्रदर्शन धरना जो भी करना हो वो करना चाहिए था। हिंसा कतई नाजायज है, चाहे वो कहीं पर भी हो। मैंने शुरू में भी कहा था, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे फ्रांस में हो। अभी तक मणिपुर के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं कि 2 महीने से लगातार हो रही है हिंसा की घटनाएं। 136 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फ्रांस में अभी कोई मारा नहीं गया, एक भी आदमी मरा नहीं है। वहाँ संपत्ति को नुकसान हुआ है, कार गाड़ियां जलाई गई हैं, आपकी इमारतें जलाई गई हैं, हिंसा हो रही है। किसी भी तरीके से विरोध का रास्ता नहीं होना चाहिए, चाहे वो भारत में किसी तरीके का कोई मामला हो या फिर फ्रांस में ही क्यों ना हो। लौट रहे सर, देखिए ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फ्रांस में काबू में नहीं आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। पेरिस की बात करें और साथ ही दूसरे अन्य शहरों की, तो वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिंसा और आगजनी के साथ लूटपाट भी जारी है। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं फ्रांस के अलग अलग शहरों से हिंसा और आगजनी की। और देखिए ताजा वाकया क्या हुआ। एक बड़ी खबर आ रही है कि फ्रांस में चीनी यात्रियों की जो बस थी उस पर हमला हो गया है। हमले के बाद बस ने अपना रूट बदला, स्विट्जरलैंड की तरफ रवाना हुए हैं अब चीनी यात्री। तो वहां पर जो विदेशी पर्यटक हैं, जो विदेशी हैं, उनको भी किस तरह से बड़ा खतरा है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बस के अंदर से इस वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड किया गया और फिर कैसे जैसे हमला हुआ इसके बाद इस बस का रूट डाइवर्ट किया गया स्विट्जरलैंड की तरफ। तो देखिए बहुत बड़ी ये चर्चा थी। विषय फ्रांस में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर के और भारत को क्या सबक लेना चाहिए फ्रांस की इस पूरी घटना को देखते हुए, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। समय इतना ही था और हिमांशु आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे जानकारी लेने के लिए।